हेलो फ्रेंड, मैं हूं जेके जायसवाल और स्वागत है आपका विचारों की टपरी में। जी हाँ, विचारों की टपरी में, क्योंकि हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम जो है चेंज कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करते थे यूट्यूब पे, मैं भी जब अपने यूट्यूब चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करता था, तो मेरे चैनल के अलावा बाकी सब कुछ उस पे मिल रहा था। फाइनली मैं और मेरा दोस्त है मोहित, हमने काफ़ी देर डिस्कशन किया। उसके बाद फिर ये नाम जो है हमारी समझ में आया, क्योंकि ये एक यूनिक नाम है विचारों की टपरी, जो इसके नाम का कोई दूसरा चैनल भी नहीं है। वैसे नॉर्मली हम लोग जो भी चैनल का नाम बना रहे थे उसके मल्टीपल चैनल दिख रहे थे, तो उसका कोई मतलब नहीं था फिर। ये नाम भी वैसे उसी का सुझाया हुआ है। तो जब भी हम विचारों की टपरी जो चैनल का नाम है उसको हम यूट्यूब पे डालते हैं, तो हमारा ये चैनल टॉप पे दिखता है और इसका कोई डुप्लीकेट चैनल भी नहीं दिखता है। तो अब आप लोग भी इसको ईज़िली सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इससे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, और हो सके तो मेरे फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है? क्योंकि इस चैनल को बनाने का जो मेरा उद्देश्य सिर्फ़ इतना नहीं है कि मैं मूवी या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ, बल्कि मैं दीन दुनिया से लेके ऐसे टॉपिक जिन पे कोई बात भी नहीं करना चाह रहा, हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, एक ग्रुप चैनल की तरह मैंने इसको तैयार किया हुआ है। तो आप लोग कमेंट में अगर वो सब्जेक्ट या विषय लिखेंगे, तो मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। हाँ, ये हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि आई एम अ फैमिली मैन और इसके बाद मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ। उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता है, अभी रात के पौने 12 बजने वाले हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लगे रिसर्च करने में, और मुझे स्क्रिप्ट भी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ गलतियाँ वीडियो में छूट ही जाती हैं। अभी मैं इस वीडियो को दोबारा शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ इश्यूज़ आ गए थे। तो अगर आप लोग कुछ सब्जेक्ट देंगे तो मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? और हम लोग उस पे डिस्कशन भी करेंगे। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि ये बहुत जल्दी ही उसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, या ये ग्रोथ करेगा तो ग्रो करेगा, 5-10 साल में नहीं ग्रो करेगा तो कोई बात नहीं। इसमें जितनी भी हमारी कम्युनिटी बनी रहेगी 50-60 लोगों की, हम उस पे डिस्कशन करेंगे, उस पे हम अपनी बात रखेंगे, उस पे हम लोग वीडियो बनाएँगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को। तो आइए बात करते हैं। एक अभी मैंने ट्रेलर देखा है, अनाउंसमेंट ट्रेलर है। डायरेक्टर का नाम आपने सबने सुना होगा, एस एस राजमौली। जितना आपने मूवी का नाम सुना होगा बाहुबली, उतना ही आपने इन डायरेक्टर का नाम सुना है। एस एस राजमौली सर ने इससे पहले बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली 2 और फिर RRR मूवी को डायरेक्ट किया है। ये तीनों मूवी बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तीनों मूवी अपने आप में एक ब्रांड है। अभी उन्होंने एक मूवी जो है जिसका ट्रेलर भी आया हुआ है, नाम है वाराणसी। तो इसको SSMB29 मुझे लग रहा है एक कंप्लीट एक यूनिवर्स टाइप का बना रहे हैं, जिसमें शायद 2 या 3 मूवी होंगी। उसका ये शायद पहला पार्ट है वाराणसी। महेश बाबू हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं और पृथ्वीराज हैं, और भी कई एक्टर हैं इसमें। तो बाकी सारी चीज़ें हमें जैसे पता चलती जाएँगी, अपडेट होती जाएँगी, हम बताते जाएँगे। अभी हम बात कर लेते हैं अनाउंसमेंट ट्रेलर की। एक्चुअली ये अनाउंसमेंट ट्रेलर को मैंने कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ था, पर मैं इसको मल्टीपल टाइम देख चुका हूँ। काफ़ी बार मैंने इसको फ़ोन पे देखा, फिर मुझे लगा इसमें कुछ बारीकियाँ हैं, जब मैंने स्क्रीन को थोड़ा ज़ूम किया और फिर कई चीज़ें मुझे नज़र आईं। फिर मैंने इसको टीवी पे देखा और फिर मुझे समझ में आया कि ये कोई मामूली ट्रेलर नहीं है। इसमें काफ़ी सारी पहेलियाँ हैं, जिसको हमें सुलझाते-सुलझाते काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, और तब तक 2027 में आपकी मूवी भी रिलीज़ हो जाएगी। तो आइए बात कर लेते हैं ट्रेलर की कैसा क्या शुरुआत होता है और उनकी वो बारीकियाँ जो मैंने नोटिस की हैं। अगर आपने भी देखी हो, नोटिस की हो और आपको कुछ अलग लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी का नाम है ट्रेलर का नाम है वाराणसी। ये 512 सीई में दिखाया गया है, यागा लिख के आ रहा था। एक बड़े से एस्टेरॉयड टूट के आ रहा था। अब सीई का मतलब क्या है मुझे ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं किताबों से दूर हूँ। तो एस्टेरॉयड से, बड़े से एस्टेरॉयड से, एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो है ज़मीन की ओर, पृथ्वी की ओर गिर रहा है, और ये आज का नहीं, काफ़ी पुराने समय दिखा रहा है। अगले ही सीन में हमको दिखता है कि एक ऋषि हैं जो यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, और फिर नेक्स्ट सीन आ जाता है, सीधा अंटार्कटिका में पहुँचा देता है। उस अंटार्कटिका में, समुद्र में, जहाँ पूरी बर्फ़ जमी हुई है और पानी भी है, उसमें एक पहाड़ होता है, उस पहाड़ पे काफ़ी लोग चढ़ रहे हैं। फिर अगला सीन तुरंत जाता है पानी के नीचे से होते हुए एक
और पहाड़ दिखता है, उस पहाड़ में एक जहाज फँसा हुआ है, जमा हुआ है उस पहाड़ में, बर्फ़ के पहाड़ में जहाज जमा हुआ है। शायद काफ़ी लंबे समय पहले टूट गया होगा या जर्जर हो गया होगा, जिससे वो समय के साथ में वो बर्फ़ में जम गया। फिर अगला सीन हमको लेके जाता है सीधे अफ्रीका में। वहाँ पे कुछ नाम था अम्बासोली करके, अम्बासोली पारा करके। वहाँ पे बहुत सारे भैंसा जो है मैदान में दौड़ रहे हैं और ऊपर पैराशूट से कोई व्यक्ति जो है वो नीचे उतर रहा है। उसके बाद हम फिर पहुँच जाते हैं, एक नाइट का टाइम है और एक पहाड़ के सामने एक नदी है, नदी पे बहुत सारे हिप्पोपोटामस हैं। वो एक बंदर को खाना चाह रहे हैं, वो बंदर एक छलांग लगा रहा है और उस किसी रस्सी को पकड़ना चाह रहा है। वो सीन होता हुआ फिर जो हिप्पोपोटामस के मुँह के अंदर से शूट करते हुए अगला सीन हमको दिखाया गया है। हम सीधे पहुँच जाते हैं उग्रभाटी केव में, नाम दिया गया है केव का। मुझे नहीं पता है केव कहाँ पे है या ये एक वर्चुअल नाम है ऐसे ही। तो उग्रभाटी केव में पहुँच जाते हैं, वहाँ माँ अंबिका दिखती हैं, उनके हाथ में एक अस्त्र है उनका और उनके हाथ में उनका ही सर है। उनके गले से ब्लड की 3 लाइनें निकल रही हैं, जो नीचे कुछ लोग खड़े हैं पी रहे हैं। वो दैत्य हैं या देव पता नहीं चल रहा है वो, ठीक है। और ऊपर से उसी गुफा में एक लाइट आती है, उस लाइट के साथ एक लड़की जो है गिर रही है रेड साड़ी पहने हुए। ये इसमें जो बारीकियां हैं, जो अभी मैंने इसके पहले बताया था पहाड़ पे चढ़ते हुए कुछ लोग, ये आपको पैसा पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप स्क्रीन को जूम करोगे या बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सीन भी इसमें दिए हुए हैं। तो प्रियंका चोपड़ा ऊपर से गिर रही हैं, शायद वो प्रियंका चोपड़ा के सीन है, क्योंकि एक पोस्टर सीन आया था जिसमें प्रियंका चोपड़ा साड़ी पहने हुए गन से शूट कर रही हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अगले सीन में पहुंच जाते हैं और वो सीन जाता है सीधे लंका में। मुझे लगता है ये रामायण का टाइम दिखाया गया है, हनुमान जी का एक विशालकाय रूप दिखाया गया है और उनकी पूंछ पे एक रथ दौड़ रहा है। आप विशालकाय रूप का जो है इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा विशालकाय रूप होगा। उस रथ को जब मैंने ज़ूम किया तो उसमें मुझे कहीं, मैं ये सारे इमेजेस भी ऐड कर दूँगा वीडियो में जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। उस रथ को वो कोई दौड़ा रहा है और वो कोई मतलब रामायण के समय का व्यक्ति नहीं लग रहा है, वो कोई वर्तमान समय का व्यक्ति लग रहा है, आज के समय का। शायद वो महेश बाबू का ही सीन हो, शायद इसमें मल्टीपल टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया हो। कुछ देर बाद हमें उसी सीन में दिखाया जाता है कि वानरों के द्वारा एक मीनार बनाई गई है और उस मीनार पे चढ़ के राम जी या लक्ष्मण जी तीर चला रहे हैं और उस तीर से किसी राक्षस को आहत करना चाह रहे हैं। लेकिन जब वो तीर चलाते हैं तो एक पोर्टल टाइप का खुलता है, एक लंबी सी लाइन जो होती है बिजली की तरह, ब्लू कलर की, तो एक पोर्टल टाइप का खुलता है और वो लगता है पोर्टल खुलने ही वाला है, लेकिन उसके बाद तुरंत से अगला सीन आता है। वो लाइट जो है समुद्र में जाती है, वहाँ से एक वोल्केनो टाइप का तैयार होता है उस समुद्र में, चक्रवात की तरह तैयार होता है। और उसके बाद हमारा अगला सीन जो होता है वो सीधे चला जाता है महेश बाबू के सीन पे, जहाँ पे वो वाराणसी में सीन को दिखाया गया है। मुझे लग रहा है शायद वो वर्तमान का सीन होगा या अपनी टाइम लाइन यहाँ वर्तमान के समय से कुछ ही पीछे होगा, जो उनका पहनावा लग रहा है। और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उनके हाथ में एक त्रिशूल है और ये सीन तो सभी ने देखा होगा, उनके हाथ में एक त्रिशूल है और शायद बैल शब्द कहना सही नहीं रहेगा। ये नंदी के ऊपर बैठे हैं और उसको वो चला रहे हैं और शायद घायल हैं थोड़ा-सा। तो ये सीन हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें बारीकियों की, तो पहले जब मैंने ट्रेलर को देखा था तो इन छोटी बारीकियों को मैंने नहीं नोटिस किया था। पर ये सारी बारीकियाँ एक कहानी को बुनती हैं, पर एक कहानी कैसे बनेगी मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैंने रिव्यू और एक्सप्लेनेशन भी देखे हैं, लेकिन कोई भी इसकी पूरी कहानी को इमेजिन नहीं कर पा रहा है कि ये कहानी होगा या ये सब्जेक्ट दिखा रहा है। अपना-अपना सब्जेक्ट जो छोटी-मोटी अपडेट आ रही हैं या उधर-उधर से लोगों को न्यूज़ मिल रही है, कह रहे हैं कि जंगल पे मूवी है ऐसा कुछ। पर अब तो पूरी कहानी चेंज हो गई है, मल्टीपल टाइमलाइन दिखाई गई हैं, ठीक है? और इसमें रामायण का भी समय दिखाया गया है, तो कहानी को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी अगर आप लोग ने देखा है तो प्लीज़ बताइएगा, ये अगर आपने ये बारीकियाँ नोट करी है, नहीं नोट की हैं ये बारीकियाँ तो मुझे बताइएगा। वैसे और कुछ ख़ास तो इसमें नहीं दिखा, पर इतना ही बहुत कुछ है। जब तक हम डिस्कशन करेंगे तब तक 2027 आ जाएगा और 2027 में मूवी आपकी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है? तो अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत बताता हूँ और बाकी कुछ ख़ास है? नहीं, बाकी कुछ ख़ास नहीं है।
हाँ, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि शायद ये बातें बिना कहे इस वीडियो को अनकंप्लीट कहना सही होगा। एसएस राजमौली जो सर हैं, उन्होंने इससे पहले बाहुबली और बाहुबली पार्ट 2 और आरआरआर तीनों मूवी डायरेक्ट की थी। इतनी बारीकियों पर वो ध्यान देते हैं। मैंने कुछ वीडियोज़ देखे थे यूट्यूब पे जो बिहाइंड द सीन होते हैं, उसमें वो कैसे वो ट्रेन करते हैं। एक छोटी-छोटी एक्सप्रेशन को, छोटे से हथियार चलाने को या चलने को, कुछ भी कहने को, हर चीज़ को इतना डीपली सिखाते हैं। मुझे लगता है वो एक डायरेक्टर से ज़्यादा तो अच्छे एक्टर होते हैं। तो ये सब देखने के बाद ना भाई, मुझे ये विश्वास हो गया है कि वो व्यक्ति जब भी कोई मूवी बनाएँगे तो मूवी में हम इतना तो संतुष्टि से ले सकते हैं कि वो मूवी बेहतरीन होगी। आपके पूरे पैसे वसूल होंगे और वो जो भी बनाते हैं वो ब्रांड भी तैयार कर देते हैं। ठीक है? तो अब देखते हैं क्या आता है क्योंकि अभी मैंने शायद जहाँ तक सुनने में आया था कि वो एकदम महेश बाबू और बाकी जो एक्टर या एक्ट्रेस हैं वो बता रहे थे कितना डांस करना है, कितना क्या करना है, कहाँ पे मीडिया के सामने कितना क्या बोलना है कि मुझे लग रहा है शायद वो नहीं चाहते हैं कि मूवी थोड़ी-सी भी रिवील हो या किसी को कुछ भी अपडेट पता चले, वो अपने टाइम से चलते रहेंगे। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है ट्रेलर बहुत अच्छा है। शुरुआत मुझे लग रहा था सारा एआई द्वारा बनाया गया है, लेकिन जब मैंने इसकी बारीकियाँ देखी, तो मेरा वो डाउट खत्म हो गया है क्योंकि 1 साल में ट्रेलर को तैयार किया है, एआई से बनाने में इतना समय नहीं लगता है। ठीक है? तो इसमें बारीकियाँ काफ़ी हैं, अगर कुछ नया अपडेट होता है तो मैं उसपे बात ज़रूर करूँगा। हाँ, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मैं और भी टॉपिक और भी सब्जेक्ट पे वीडियोज़ लाता रहूँगा। जैसे मैंने बताया कि देर हो सकती है पर आपको वीडियोज़ अच्छे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।